हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि टैली में परचेज बिल की एंट्री कैसे करें। परचेज दो तरह की होती है, एक होता है इंटरस्टेट परचेज और दूसरा होता है इंट्रास्टेट परचेज। तो इसके बारे में आज हम बहुत ही डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर लो, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा तो आप उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुँचनी चाहिए। तो दोस्तों, आज से हम टैली की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोई भी वीडियो स्किप मत करना क्योंकि सभी वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले। आज ये मेरा पहला वीडियो है टैली सीरीज़ का और इसमें हम सीखने वाले कि टैली में परचेस बिल की एंट्री कैसे करते हैं, अगर ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट हो या फिर इंट्रास्टेट हो। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंट्रास्टेट परचेस क्या होता है। सपोज़ आप महाराष्ट्र स्टेट में रहते हो और आपका ट्रांजैक्शन विद इन स्टेट है, यानी महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र। तो इस केस में क्या होता है दोस्तों कि ये जो ट्रांजैक्शन है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इंट्रास्टेट परचेस इसे हम कहते हैं। और इंटरस्टेट परचेस वो होता है जिसमें वन स्टेट टू अनदर स्टेट हम कोई भी परचेस करते हैं, तो इसे हम इंटरस्टेट परचेस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, महाराष्ट्र से हमने मध्य प्रदेश से हमने कोई गुड्स परचेस कर लिए हैं, तो ये होगा इंटरस्टेट परचेस ट्रांजैक्शन। इंटरस्टेट परचेस के लिए दो टैक्सेस लगते हैं, CGST और SGST। इंटरस्टेट परचेस के लिए एक ही टैक्स लगता है, IGST। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट परचेस का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरे पास कुछ इनवॉइसेस है, उसे हम टैली के अंदर हम एंट्री पास करने वाले हैं। सबसे पहले आपको कंपनी क्रिएशन के बारे में बता दूं। अगर आपको कंपनी क्रिएट करना नहीं आता तो Alt F3 करके क्रिएट कंपनी का यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी नई कंपनी क्रिएट करी हुई है, तो मैं नई कंपनी क्रिएट नहीं करूँगा। तो दोस्तों, ये मेरे पास दो बिल्स है, एक में है IGST। तो सबसे पहले हम ये वाला बिल पास करते हैं, CGST और SGST हम बाद में करेंगे। ओके, एक मिनट दोस्तों। तो अब हम टैली की स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहला काम करना है, F11 प्रेस करके स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाना है। स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन के लिए शॉर्टकट की है S। आप यहाँ पे कीबोर्ड पे S दबा के उसमें जा सकते हो, या फिर आप F3 दबा के उसके अंदर जा सकते हो। यहाँ पे हमें पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसे हमें येस कर देना है और एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद नीचे ऑप्शन है सेट ऑल्टर GST डिटेल्स, इसे भी हमें येस कर देना है और एंटर प्रेस करेंगे। पहले हमें पूछ रहा है स्टेट महाराष्ट्र, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर। दोस्तों, कंपोजिशन क्या होता है उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे हम फ़िलहाल परचेस के बारे में ही देखेंगे, ठीक है। तो ये सब मैं स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ मुझे GSTN नंबर डालना चाहिए, वो मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ अपने मन से। बाकी जब आप बिल में अकाउंटिंग का काम करने जाओगे तब आपके पास जो भी इनवॉइस होगा उसके अंदर GST नंबर दिया हुआ रहेगा, तो उसे देख के आपको डालना है।
अब हमने जीएसटी ऑप्शन को इनेबल कर लिया है। अब हम जाते हैं हमारे इनवॉइस में। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे रॉयल ट्रेडर्स करके पार्टी नेम है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कंजाइनी। कंजाइनी मतलब बायर, कंप्यूटर एडवांस नॉलेज। तो हम ऐसा समझते हैं कि हमने रॉयल ट्रेडर्स से प्रिंटर्स को परचेस किया हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर जीएसटी लगी हुई है, ये आईजीएसटी है। इसके ऊपर जीएसटी 18% चार्ज की गई है। तो एंट्री करने के लिए हमको जाना पड़ेगा अकाउंटिंग वाउचर्स में। अकाउंटिंग वाउचर्स के लिए शॉर्टकट की है वी, उसे प्रेस करते ही हम अकाउंटिंग वाउचर्स में आ जाएंगे। अब हमें प्रेस करना है F9, ठीक है। अब हम इनवॉइस को देखते हैं। इनवॉइस नंबर यहाँ पे है 1, लेकिन डेट देखते हैं 1 अप्रैल 2020। हाँ ठीक है। यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर डालना पड़ेगा हमें 1, देन हम एंटर प्रेस करेंगे। फिर हमें यहाँ पे पार्टी का नेम दिया हुआ है रॉयल ट्रेडर्स। यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम के अंदर हम लेजर क्रिएट करेंगे उस पार्टी का। दोस्तों एक बात याद रखना, जब भी हम परचेस के अंदर किसी भी पार्टी का लेजर बनाते हैं तो अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स ही आता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे लेजर बना लेते हैं रॉयल ट्रेडर्स, और ये आएगा अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसे हमें नो कर देना है। आपको अगर चाहिए तो आप एस भी रख सकते हो। दोस्तों ये आईजीएसटी, यहाँ पे इस बिल में आईजीएसटी लगा हुआ है, यानी कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये इंटरस्टेट परचेस का ट्रांजैक्शन है, ठीक है दोस्तों। उसका एड्रेस दिया हुआ है, रॉयल ट्रेडर्स का एड्रेस नहीं दिया हुआ है बिल में, कोई बात नहीं, अगर नहीं होगा तो हम नहीं डालेंगे। स्टेट कोड है मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश से है, ठीक है। इनका GSTIN नंबर भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, नहीं दिया है तो हम नहीं डालेंगे। जैसा बिल है एज इट इज़ हमें पास करना होगा। इसे हम यस कर देते हैं। अभी यहाँ पे हमें परचेस लेजर के अंदर परचेस का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। परचेस IGST, क्योंकि ये इंटरस्टेट परचेस है। आप यहाँ पे अपने हिसाब से भी नाम दे सकते हो, इंटरस्टेट परचेस या फिर परचेस IGST, ऐसा आप दे सकते हो। ये जाएगा ये जाएगा परचेस अकाउंट्स में। इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड, इसे हम येस भी रखें नो भी रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। GST एप्लीकेबल है, हाँ है। सेट ऑल्टर GST डिटेल, इसे हम सेट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम स्टॉक आइटम के ऊपर GST लगाने वाले हैं। अब नेम ऑफ आइटम, यहाँ पे हमें स्टॉक आइटम को क्रिएट करना है। यहाँ पे उन्होंने परचेस किया है प्रिंटर्स, 100 पीसेस है और 5000 रेट है। तो ऑल्ट C करते हैं, प्रिंटर्स। दोस्तों इसके ऊपर IGST लगा हुआ है, बिल में रेट नहीं दिया हुआ है, लेकिन आई थिंक वो 18% रहेगा। तो यहाँ पे हमें अंडर ग्रुप पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक लेजर स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ, आइटम 18%। मतलब ऐसे स्टॉक आइटम्स जो 18% GST के अंदर आते हैं। अब हमें यूनिट ऑफ मेजर बनाना है, ऑल्ट C करके हम यूनिट ऑफ मेजर बनाएंगे। इसमें हम पीसेस, यहाँ पे हमें पीसेस डालना है। GST एप्लीकेबल, हाँ दोस्तों एप्लीकेबल है। सेट ऑल्टर GST डिटेल्स, इसे भी हम येस कर लेंगे। अब हमें ये पूछेगा डिस्क्रिप्शन और HSN। अगर आपकी विंडो में अगर ये HSN
और टैक्स टाइप अगर नहीं आ रहा होगा तो आपको F12 प्रेस करके अलो HSN एंड SSC डिटेल्स को येस कर लेना है। शो ऑल GST टैक्स टाइप्स को भी आपको येस कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तभी आपकी ऐसी विंडो ओपन होगी। अभी हम यहाँ पे डालेंगे HSN कोड। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे HSN कोड एक्चुअली दिया हुआ नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं। इसके ऊपर 18% GST चार्ज होगी। यहाँ पे हमें ऑन वैल्यू रखना है, इसे हम टैक्सेबल करेंगे। यहाँ पे हम इसे 18% कर लेंगे। डन। अब देखो दोस्तों 100 पीसेस है और रेट है 5000, तो अमाउंट आनी चाहिए 5 लाख, तो आई हुई है। फिर से एक बार एंटर करेंगे और यहाँ पे हम लेजर क्रिएट करेंगे IGST का। जब भी हम परचेस में कोई भी टैक्स की एंट्री करते हैं, जैसे कि CGST, SGST, IGST, तो हमें लेजर क्रिएट करते समय हमें इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST ऐसे लेजर्स क्रिएट करने चाहिए। ये जाएगा हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। यहाँ पे हम लेंगे टाइप ऑफ ड्यूटी GST, इनपुट IGST। दोस्तों ये है हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, यहाँ पे हमें कुछ भी डालना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने हमारे स्टॉक आइटम के ऊपर GST डिटेल सेट की हुई है, तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके हमें दिखा देगा। देखा दोस्तों, इनपुट CGST आया है 90,000। इसे मैं ऑल टाइप करके चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही आप देख सकते हो। इनपुट CGST है यहाँ पे 90,000। ठीक है, तो ये हमारा बिल पास हो चुका है। यहाँ पे हम नरेशन में डाल सकते हैं बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम रॉयल ट्रेडर्स, और इसे हम एंटर दबा के एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी IGST की एंट्री। अब हम पास करेंगे CGST और SGST वाली एंट्री। वन मिनट दोस्तों। तो ये मेरे पास दूसरा इनवॉइस है। यहाँ पे CGST और SGST वाला ये इनवॉइस है, इसे हम अभी टैली में पास करेंगे। फिर से परचेस वाउचर ही है दोस्तों। CGST, SGST, IGST ये सब लेजर हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। यहाँ पे हम सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले डेट देखेंगे 1 जून 2020, तो यहाँ पे हम डेट डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बिल नंबर 2 डालते हैं। अब हमने किससे माल परचेस किया है, हमने जो गुड्स परचेस किए वो किससे किए हैं। इस बिल में कंजाइनी मतलब बायर दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे कंजाइनी कौन है, कंप्यूटर एडवांस नॉलेज ये जो पार्टी है ये बायर है, और एक्सीलेंट स्टोर्स ये सेलर है। तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि हमने इनसे गुड्स परचेस किए हुए एक्सीलेंट स्टोर्स से। तो यहाँ पे हम पार्टी का लेजर क्रिएट करते हैं एक्सीलेंट स्टोर्स। ये जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स में। सभी परचेस में आने वाली पार्टी जाती है सन्ड्री क्रेडिटर्स में। ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है ये विदिन स्टेट हुआ है, इसलिए यहाँ पे CGST और SGST टैक्स लगा हुआ है। अब यहाँ से मैं इनका एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ।
कॉपी, और टैली में मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल ऑल्ट वी। इससे क्या हुआ, जो एड्रेस था वो पेस्ट हो गया, इंडिया महाराष्ट्र। अब देखते इनका जीएसटी नंबर दिया हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे इनका जीएसटी नंबर दिया हुआ नहीं है, तो हम इसे एंटर करेंगे और छोड़ देंगे। अगर जीएसटी नंबर होगा तो आपको डालना पड़ेगा। जो प्रीवियस ट्रांजैक्शन था वो इंटर स्टेट परचेस का था और ये इंट्रा स्टेट परचेस का है, तो यहाँ पे हमें अलग से परचेस का लेजर बनाना पड़ेगा। परचेस जीएसटी, ये जाएगा परचेस अकाउंट्स में। यहाँ पे हमें गुड्स करना है, टाइप ऑफ सप्लाई में बाकी एज इट इज़ रखना है, कुछ भी छेड़ना नहीं है। अभी हमने कौन से गुड्स परचेस किए, कीबोर्ड और माउस परचेस किए हैं, तो इसका हमें लेजर क्रिएट स्टॉक आइटम बनाना पड़ेगा। कीबोर्ड परचेस किए और इसके ऊपर हम अज्यूम करते हैं कि 18% ही टैक्स लगा हुआ है, पीसेस में कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल येस रखेंगे और जीएसटी डिटेल को हम सेट करेंगे येस करके। HSN SSC कोड ये हर प्रोडक्ट पे होता है, लेकिन मेरे पास जो PDF है उसमें HSN कोड नहीं है और GST कोड भी नहीं है, तो आई एम सॉरी फ्रेंड्स। सो मैं और एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें ऐसे बिल लेके आऊँगा जो प्रॉपर फॉर्मेट में होंगे। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू रखेंगे, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल और इंटीग्रेटेड टैक्स रहेगा 18%। यहाँ पे CGST और SGST यानी सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। टाइप ऑफ सप्लाई में हम रखेंगे गुड्स और देन एंटर। अभी हमने कितने पीसेस परचेस किए, 50 पीसेस परचेस किए हुए और उसका रेट है 570। एंटर करेंगे। देखो दोस्तों अमाउंट है 28,500, वही अमाउंट यहाँ पर भी है 28,500। अब हम एंटर करेंगे। अभी हमने क्या माउस परचेस किया है 65 पीसेस। माउस अंडर हम लेंगे ग्रुप में आइटम 80% पीसेस और यहाँ पे हम सेट ऑर्डर जीएसटी डिटेल्स को येस करेंगे। ऑन वैल्यू रखना है कैलकुलेशन टाइप और यहाँ पे हम टैक्सेबल लेंगे और इसमें हम 18% डाल देंगे। गुड्स रखना है और देन एंटर। 65 पीसेस हमने परचेस किए हैं और रेट है 300 पर पीस। फिर से एक बार एंटर करेंगे। जब इस लाइन के नीचे हम आ जाएंगे तो हमें यहाँ पे टैक्स के लेजर क्रिएट करने हैं। टैक्स के लेजर अब कौन से आएंगे, जबकि मैंने आपको बताया था कि ये इंट्रास्टेट परचेस है, तो यहाँ पे 2 टैक्सेस लगेंगे, CGST और SGST। तो इसे हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। जब भी हम परचेस में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं और जब हम CGST और SGST का लेजर बनाएंगे तो आपको इनपुट CGST और इनपुट SGST का लेजर बनाना है। इनपुट CGST ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। टाइप्स ऑफ टैक्स GST और ये हमारा CGST यानी सेंट्रल टैक्स है। यहाँ पे हमें कैलकुलेशन कुछ भी नहीं रखना है, बस एंटर कर देना, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। अगर आपका ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं होता है तो समझ लेना, एक तो आपने स्टॉक आइटम में जो भी GST रेट लगा है वहाँ पे कुछ मिस्टेक हो सकती है, या फिर पार्टी अकाउंट नेम में मिस्टेक हो सकती है, या फिर परचेस के लेजर में मिस्टेक हो सकती है। अभी हम क्रिएट करेंगे SGST का लेजर। इनपुट SGST ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, यह आएगा हमारा GST। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे स्टेट टैक्स। परसेंटेज हमें कुछ भी नहीं डालना है। एंटर प्रेस करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है। इन केस अगर आपका ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं होता है
तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि आप क्या मिस्टेक्स करते हो। कई बार ऐसा होता है कि इंटरस्टेट परचेज ट्रांजैक्शन होगा तो IGST कैलकुलेट होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिस्टेक करते हैं कि इंटरस्टेट परचेज ट्रांजैक्शन में CGST और SGST का लेजर लगाते हैं, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं होने वाला है, क्योंकि टैली को मालूम है यह एंट्री रॉन्ग है। जब आप इंटरस्टेट परचेज की एंट्री करोगे, जैसे कि ये एंट्री है, यहाँ पे CGST और SGST ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है, लेकिन अगर आप यहाँ पे IGST लगाओगे तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं होगा। तो यही मिस्टेक्स रहती है। इसे हम एंटर करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नरेशन आप डाल सकते हैं, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एक्सीलेंट स्टोर्स। एंटर करके इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसका डिस्प्ले अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले में आना पड़ेगा। एक तो आप कीबोर्ड का डाउन एरो प्रेस करके आ सकते हैं। यहाँ पे आपको डे बुक में जाना है, तो डे बुक में आपको दिखाई दे रहा होगा कि परचेज की 2 एंट्री है। ये है 1 जून 2020 की एंट्री। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे F2 प्रेस करता हूँ और 1 अप्रैल डालता हूँ तो ये मेरी अप्रैल मंथ की एंट्री है। यहाँ पे मैंने रॉयल ट्रेडर्स से प्रिंटर्स परचेज किए हुए थे। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि परचेज बिल के एंट्री टैली में कैसे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर अपने डाउट्स पूछिएगा। मैं उसी के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इस PDF की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लेना। ओके दोस्तों, सो गुड बाय।